खुसूसी तेलंगाना में जो हालात चल रहे हैं, एक इमाम मौज़म पे भी जो सो आज एक सियासी मुहिम शुरू हो चुकी है। मैं ख़ासकर सीएम रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, ये हदिये के तौर पे केसीआर साहब, पूरे हिंदुस्तान में कोई हुक्मरान नहीं देते कि पहले हुक्मरान केसीआर साहब थे, जो कि हदिये के तौर पे एक इमाम और मौज़म को 5-5 हज़ार रुपये का हदिया दिया जाता था। आज उसी के भी अंदर जैसे आप इमाम मौज़म को ये कहते हैं कि आप इनकम सर्टिफिकेट लेकर आइए, वो लोग कहाँ से लेकर आएंगे? मेरे को एक बात बताइए आप, एक जिसकी तनख्वाह, जिसका हदिया 5,000 रुपये, उनका एक इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से लेकर आएंगे वो बंदा? मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, और ख़ासकर हम इमाम मौज़म के साथ ठहरे हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला ठहर कर ये जो निकाले हैं इनकम सर्टिफिकेट का, इसको इमीडिएट आप रद्द करिए। और ख़ासकर आज पूरे माइनॉरिटी में आप देखिए, माइनॉरिटी के जितने इदारे हैं उसी के अंदर कोई काम हो रहा नहीं है। उर्दू एकेडमी बिल्कुल फेल है। हज कमेटी में देखिए आप बजट बढ़ाए हैं, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन साथों साथ आज जितने भी हज कमेटी के अंदर जितने कॉन्ट्रैक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट पे जिसको दिया गया है, आज तक उनको एक पैसा दिया नहीं गया है। इवन स्टाफ की 2 महीने की तनख्वाह भी अब तक जो सो पेंडिंग में है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, और ख़ासकर में गुज़िस्ता में आप देख सकते हैं फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से हमारे इम्तियाज़ साहब जो चेयरमैन थे, उस ज़माने में कार दिया गया था, 1-1 लाख रुपए दिए गए थे, स्विमिंग मशीन तक दिए गए थे। आज नए चेयरमैन साहब जब से आए, कांग्रेस बनी है, आप देख सकते हो उन्होंने क्या करें। महबूबनगर में अपने थोड़े मशीन जो बचे हुए थे टीआरएस की दौर के, वो बांट दिए, और ख़ासकर राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़े बांट दिए। उसके बाद करे क्या माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से? और एक चीज़ को मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इशू में बताता चलूँ कि आप ये देखिए कि वक्फ बोर्ड के तहत आज कांग्रेस ये बोलती है कि हम वक्फ बोर्ड के बिल के ख़िलाफ़ है, और दूसरी तरफ आप देखिए माइनॉरिटी की गवर्नमेंट की तरफ से, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से ये ऐलान किया जाता है, ये ऑर्डर दिया जाता है कि कोई भी माइनॉरिटी का कोई फंक्शन, कोई वक्फ बोर्ड की कोई एक्टिविटीज़, ना तो कोई बोर्ड मीटिंग, ना तो कोई तौलियत का, ना तो मुतवलियों का, ना तो ख़बरस्तान कमेटी, ना तो मस्जिद कमेटी, कोई चीज़ का काम नहीं होना जब तक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ना हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बाजू की भी रियासत, कर्नाटका की रियासत में भी आप ही की कांग्रेस गवर्नमेंट है, वहाँ पे आप देखिए कि वक्फ बोर्ड के पूरे एक्टिविटीज़ चल रहे हैं, पूरे काम काज चल रहे हैं, और क्यों आप यहाँ पे ऐसा सौतेला सुलूक हमारे साथ, खासकर तेलंगाना के मुसलमानों के साथ आप क्यों करना चाह रहे हैं? ये हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मैं खासकर जितने लोग उस ज़माने में घर घर फिर कर, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, जितने हमारे, चाहे वो कांग्रेस के मुसलमान लीडर हो या कोई भी उलमाए, जो फिर कर जो सो ये बोले कि कांग्रेस हुकूमत को हमारे को लाना है, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप लोग जब एक मुसलमान का वोट ले सकते हैं तो क्यों आप माइनॉरिटी मिनिस्टर क्यों नहीं आप रिकमेंड करके सीएम साहब से एक मुसलमान को माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों नहीं दिला रहे? आज पूरे रियासत में आप देखिए कोई माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं है, पुरसाने हाल नहीं है माइनॉरिटियों का। हम किसके पास हमारी जाकर ये बात बताएं? हम किसके पास जाके हमारी फरियाद ये सुनाएं कि भाई हमारे साथ ये हो रहा? आप एक इमाम मौज़म का ही ले लीजिए, आज जो 20 लाख रुपये बच्चों को यहाँ से ओवरसीज़ को बाहर जाने देते थे, आज वो भी ठप है। रेवंत रेड्डी साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि आप तो इमाम मौज़म को 10 से 15 हज़ार रुपये का हदिया दिए थे, आपके मैनिफेस्टो में क्या गया था? आपको ऐलान करेगी ये चीज़, और आज एक आप 5,000 को आप इनकम सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं, क्यों? कि आपको पैसे इतने कम हो चुके हैं कि एक इमाम मौज़म की तनख्वाह रोक के आप माइनॉरिटी बजट चलाना है क्या आपको? और मैं ख़ासकर मुशीर जो हमारे शब्बीर अली साहब है यहाँ के, ख़ासकर जो कांग्रेस पार्टी के, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आपके ज़रिए आप देख रहे हैं, आपके नज़रों में जो है कि इमाम मौज़म के ताल्लुक़ से किया जा रहा है, और आप खामोश बैठे हुए हैं। 2 साल से शिया भाई हमारे जो माइनॉरिटी के हैं, वो लोग हाथी की इतनी प्रॉब्लम हो रही। गुज़िस्ता में कभी केसीआर साहब की गवर्नमेंट में 3 महीने पहले बुलाकर जो सो जितने सबील है वो सब के हदिये दिए जाते थे, आशुर खाने का रिपेयर किया जाता था। 2 साल से आप देख रहे हैं कि हाथी की लड़ाई चल रही है, और 2 साल हो चुके हैं। आप 2 बार मुहर्रम के जुलूस में जाकर ये वादा करें कि आते उस साल हम हाथी लेकर आने वाले हैं बोलकर, वो हाथी भी कब आने वाला है क्या है? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप माइनॉरिटीज़ के तरफ से कांग्रेस पार्टी आई है, तो मैं उनसे भी ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग ये चीज़ ठहर कर सीएम साहब से कराइए, खासकर पहले माइनॉरिटी मिनिस्टर का कराइए, और जितने माइनॉरिटीज़ इशू है उन सबको एक बार एक हमारे से रिलीफ कराइए। और ख़ासकर हम इमाम मौज़म के साथ पूरी बीआरएस पार्टी ठहरी हुई है, और इंशाअल्लाह ताला हम इसके लिए बराबर मुँह तोड़ जवाब देंगे, और वक्फ बोर्ड का हम बराबर धरना करेंगे अगर ये चीज़ अगर वापस ये लोग इमाम मौज़म की नहीं ली। शुक्रिया।